जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एग्जाम नेक्स्ट वीक परिवार में। साथियों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, मैथ की प्रैक्टिस सेट सीरीज कर रहे थे हम, जो कि विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप जरूर प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है 76। ठीक है। इसमें बोल रहा है किसी निश्चित बिंदु से एक स्थान की दूरी 40 किलोमीटर है। ठीक है। एक आदमी कुछ दूरी पैदल तय करता है और तथा शेष दूरी 10 किमी घंटा की दर से साइकिल से तय करता है। तो उसने पैदल दूरी कितनी तय की? तो जैसे बताया है, एक स्थानीय दूरी कितनी बताया है, ये बोल दी 40 किमी बोल दिया, जैसे 40 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे कुछ पैदल चला है, मान लो पैदल चला हुआ एक्स। ठीक है। और क्या बोला, 10 किमी घंटा की दर से 2.5 किलो चला, बाकी 10 किमी घंटा की चाल से चला कितना, पैदल 2.5 किलोमीटर। तो आपको पता है इसका दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो हम अगर 10 गुणे 2.5 कर दें तो कितना आ गया, 25। इसका मतलब है ये कितनी चला, ये चला 25। 25 चला है अपना। ठीक है। तो साइकिल से कितना चला, 25। अगर पूरी गति 40, अगर 40 में से हम 25 लेस कर दें तो हमारी पैदल कितनी आ जाएगी, पैदल आ जाएगी 15 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना 77। 77 में कह रहा है एक आदमी किसी कार्य को 12 दिन में तथा दूसरा आदमी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो एक आदमी 12 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी 16 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हम ये कैपेसिटी निकाल लेंगे कि ये दो कैपेसिटी निकालने के लिए हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे बढ़िया है, बड़ी संख्या पकड़ो। तो जैसे हमने 16 ले लिया, तो हमें पता है इस 16 कितना का है फैक्टर, 4 गुणे 4 है, 4 चौको 16। अब इसमें 4, एक 4 तो आ जाएगा जैसे 4, लेकिन एक 3 नहीं आ रहा। अगर इसमें 3 का गुणा कर ले तो कहीं ना कहीं ये इससे भी कट जाएगा। इस प्रकार ये हो गया अपना 48 फैक्टर। ठीक है। 16 25 16 30 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी काट देगी, 16 को काट देगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा 12 से कितनी बार में जाएगा, 16 से कितनी बार में जाएगा। तो 12 चौको 48, 16 थी 48। तो एक मतलब जो मान लो हम इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी। ठीक है। तो ए की कैपेसिटी आ गई 4, बी की कैपेसिटी आ गई 3। तो टोटल अपना जैसे मान बात करें तो टोटल अपना काम है 48। और इन इसकी 4 है, इसकी 3 है, इन दोनों को कर देंगे ऐड, 4 3 7 का लगा देंगे भाग 48 में। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। तो सचिन 42, 42 हो गया, बचा 6/7, चूंकि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई है 22.5 मीटर तथा चौड़ाई है 5 मीटर में कम से कम संख्या के कितने वर्गाकार टुकड़े लगाए जा सकते हैं? तो जैसे कि आयताकार बोला है, 78 क्वेश्चन है। कोई आयताकार है, जैसे इसकी लंबाई दे दी 22.5 और चौड़ाई दे दी 5 मीटर। कोई इस प्रकार लगाना है वर्गाकार जिसकी लंबाई भी समान हो, चौड़ाई भी समान हो। तो पूछ रहा है कितने जे मतलब टुकड़े लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे निकालने के लिए क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, 22.5 गुणे 5 और वर्ग का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम इन और 5 और 22 का देखेंगे मासा। तो मासा कितना आएगा, जैसे कि हम बात करें 2.5 मासा आएगा अपना 2.5। तो मासा का स्क्वायर 2.5 गुणे 2.5 कर देंगे, ये जाएगा 2 बार। ठीक है। इसको काटेंगे तो ये जाएगा अपना, अगर इसको पॉइंट पॉइंट से पॉइंट काट दें अपन तो 25 25 का कर देंगे, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 को 25, तो ये जाएगा 9 बार। ठीक है। 9 बार जाएगा तो 9 का 2 में गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18। तो अपना आ जाएगा 18 टाइल्स लगाए सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 400, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हर चीज़ होती है अपनी 100% और 79, हर चीज़ होती है अपनी 100%। अब इसमें बोल दिया जैसे 60% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण जाहिर सी बात है, जब 60 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 40, ठीक है, अनुत्तीर्ण होंगे 40। तो अनुत्तीर्ण की संख्या दे रखी है 40% की संख्या कितनी दे दी 400, और टोटल की पूछ रहा है कि टोटल कितने थे, हमें निकालना क्या है 100%। तो हम 40 कराएंगे भाग 100 का कर देंगे गुणा, ठीक है, ये जाएगा 10 बार, तो टोटल हो गए 1000। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1000 विद्यार्थी होंगे, ठीक है, 1000 विद्यार्थी, जो कि ऑप्शन नंबर है डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 80 में 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पर खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। अब ये सवाल है, आपको पता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये बचपन से आप पढ़ रहे होंगे, इसी फॉर्मूला से आपका कभी भी कोई सा सवाल आए इसी से करो आप, तो बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे, कभी फंसोगे भी नहीं। तो चाल इसमें दे रखी है, जैसे कि अपन को सबसे पहले 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि 250 मीटर लंबी दे रखी है, दूरी दे रखी है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 15 सेकंड में चाल हमें निकालनी है। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए, तो चाल जैसे मान ली हमने एक्स, आपको पता है चाल में हमेशा 5/18 करते हैं, तो 5/18 कर देंगे। अब काट के देख लो, जैसे 5 से कट गया 5×25, 50 बार चला गया, ये काट देंगे 3×5=15, 3×6=18, उसके बाद 5 से काट दो 10 बार, और 10×6=60, दूरी कितनी आ गई 60 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 81, दो संख्याओं का मासा दे रखा है 11, लासा दे रखा है 7700, यदि एक संख्या दे रखी है 275, तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है 81, इसका फॉर्मूला होता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, याद रखना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो जैसे मासा दे रखा कितना, मासा दे रखा है 11, लासा है 7700, और पहली संख्या है 275। हमें सेकंड संख्या ज्ञात करनी है कि हमारी सेकंड संख्या क्या होगी, तो हम काट के देख लेंगे क्या क्या कट रहा। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, ठीक है। अगर हम इसको मान लें मतलब 77 गुणे 100 मान लें, तो ये पता है 25 चौके 100 कट गया, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमने काट लिया 25 चौके 100, अब हमें 4 का गुणा कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड संख्या का, ठीक है। हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, तो कर लो 7 चौको 28 की 8, कैरी हुआ 2, 7 चौको 28, 2 30, तो हमारी 308 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 82 में बोला है दो अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या के अंकों का योग 6 हो तो मूल संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम इनको करेंगे ऑप्शन से करेंगे, तो क्या है इनको हम जल्दी कर पाएंगे। जैसे हम पहले मान लें 36, तो 36 को तो 3 और 6 जोड़ेंगे तो ये तो 9 हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरी संख्या ले लें 2 और 4, जैसे दूसरी संख्या 2 4 का योग होता है 6, तो ये सही है। तो अब हम जैसे 24 को क्या बोला है, अगर हम परस्पर पलट दें, तो पलटने के बाद जैसे 42 में से घटा के देख लो आ रहा कि नहीं, तो ये हो गया, इसमें एक आंसर ली तो ये 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, यहाँ पे बचा 3 में से 1 18, तो क्या बिल्कुल हाँ 18 आ गई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से कर लो, कम टाइम लगता है तो और आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 83 क्वेश्चन में क्या बोला है, ये कह रहा है यदि किसी समचतुर्भुज का आधार
दे रखा है 1.5 मीटर तथा चौड़ाई है 0.6 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार दे रखा है 1.5 मीटर और चौड़ा ऊंचाई दे रखी है आपको 0.6 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और लगाएंगे। तो 15 चक्के 90, 15 चक्के 90, सॉरी 90 और बट्टे 100 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो है, तो किस प्रकार लिख सकते हैं इसको? 0.9 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्ग मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 84 क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 5, 10, 107 का औसत कितना है 6, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है औसत जो होता है, औसत जितनी संख्या है उसका मल्टीपल होता है। तो संख्या देख लेते कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 4 है, इसका मतलब 4 गुणे 6, टोटल कितना योग होना चाहिए 24। अब हम काउंट कर लेते हैं, ये इसका योग कितना हो रहा है, जैसे 5, 10 x प्लस 7, इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो गया, 7 10 17, 17 5 22, और टोटल कितना है 24। तो 24 में से हम क्या करेंगे, 22 घटा देंगे, तो हमें x की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर हम 2 रख देंगे तो इसका भी योग कितना होगा 24, और पूरा औसत भी कितना है 24। इस प्रकार के हम सवाल ऐसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 85। ए बी दे रखा है 3:4, बी सी दे रखा है 4:5, तो ए सी क्या होगा? ठीक है, इस प्रकार के सवाल को ज्ञात करने के लिए 85 हमें ए बी ज्ञात है और बी सी ज्ञात है। तो हम क्या करते हैं, ए बी अनुपात बी, और बी के नीचे बी लिखेंगे बी अनुपात सी। फिर क्या करेंगे, ए बी बी बी, वही तो एक ही है, और फिर बी सी, इस प्रकार करते हैं। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले कितना दी रखा था, 3 4 और फिर 4 5। ठीक है, कर देंगे 4 3 12, ए बी 4 3 12। ठीक है, 4 4 हो गया, 4 चौको 16, यहाँ पे बी बी लिख लीजिए, उसके बाद 5 चौको 20। ठीक है, अब हमें निकालना था ए और सी। अब देख लो, पहले तो ये कट रहा तो काट लो, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 10 10, और कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौको 8। ठीक है, 2 पंचे 10, इसके बाद कोई नहीं कट रहा, तो अब निकालना है अपने को ए और सी। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए अनुपात सी हो जाएगा अपना 3:5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 86 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि एक कैंप में 1200 स्काउटों के लिए 20 दिन के लिए भंडार व्यवस्था थी, तो 5 दिन बाद 300 स्काउटर चले गए, तो अब भंडार कितने दिन में समाप्त होगा? तो टोटल 1200 लोगों के लिए था 20 दिन के लिए, तो 5 दिन खा लिया उनने। तो आप पता है आपको, 5 दिन निपट गए तो 15 दिन के लिए बचा, तो 1200 गुणे 15 बराबर, यहाँ पे अब देखो 1200 थे, 300 चले गए, तो बचे कितने 900। अब पूछ रहा है कितने दिन चलेगी, तो डी हमें निकालना है, डी मतलब दिन। ठीक है, उसके बाद हम काट देंगे, 2 जीरो से 2 दूरी कैंसल, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 से काट दो, 3 चौको 12, 5 चौको 20, तो डी की वैल्यू आ गई 20। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 87। ठीक है, 87 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक गाय 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गड़ी हुई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, तो गाय कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकती है? तो जैसे कोई आयताकार प्लाट है, ठीक है, इस प्रकार का आयताकार प्लाट है, यहाँ पे कोई खूंटा लगा होगा, एक गाय बंधी है जो कि 14 मीटर, तो वो किस प्रकार, एक वृत्ताकार है, इसी प्रकार उछल पाएगी गाय, इस खूंटे में बंधी है, मतलब रस्सी यहाँ तक जाएगी, यहाँ भी 14 होगी, यहाँ भी 14 होगी, तो कह सकते हैं ये तो 14 हो गई। और पूरा आयताकार का हमें लंबाई कितना दे रखा है, 40, चौड़ाई 24। हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें तो इसी से निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये जो व्रत होता है, जो
वृत्त का कहीं ना कहीं एक चौथाई भाग है, आप देख पा रहे होंगे ये एक चौथाई भाग है कि नहीं। तो आप वृत्त का फॉर्मूला कैसे निकालते, पाई आर स्क्वायर, एक चौथाई है तो 1/4 कर देंगे, ठीक है। 1/4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और हमारा आर कितना निकल के आया 14, 14 × 14 कर देंगे, आर की वैल्यू 14 है क्योंकि, ठीक है। 14 × 14 अब काट दो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 काट दो, 2 सत्ते 14, अब गुणा कर दो 22 × 7, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 1 15, इस प्रकार 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 88, इसमें क्या कह रहा है 11.70 हैं जो कि एक धनराशि 1 रुपये 50 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में शामिल है, तो 50 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी होगी। तो हम सबसे पहले हमें अनुपात कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 88, 3:5:7, ठीक है। हम सबको मान लेंगे एक्स में, इतना हमारे पास है क्योंकि इसका मल्टीपल होगा, कहीं ना कहीं जो अनुपात है इनका मल्टीपल ही होगा। और एक प्रकार से देखा जाए इनको अगर और शॉर्ट तरीके से देखना हो, जैसे हमें पूछा क्या है 50 पैसों की, तो 50 पैसों का क्या है ये, तो इसका गुणज होगा, तो इसका गुणज की बात करें तो बी है और सी है, इसका मतलब हमारा ए है कि ए ऑप्शन कट गया और सी ऑप्शन कट गया, ठीक है। एक लॉजिकल होता है, कभी कभी आंसर भी आ जाता है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद बोला है ये हो गया, क्या था अपना 1 रुपये और 50 पैसे, 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/2 और 5 पैसे को लिख सकते हैं 1/20, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इनका कर देंगे इनमें मल्टीपल, ठीक है। तो ये हो गया 3x ही, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। इसको करेंगे तो 7x/20, अब बराबर में दे रखा है कितना 11.70 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इनका लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 20 ही आ जाएगा, ठीक है। 20 आएगा तो ये हो जाएगा 20×30 60x है, इसको करेंगे तो ये जाएगा 10 बार, 10 का गुणा कर देंगे तो 50x, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा 7x क्योंकि 20 से कम 20 गुणा 7, उसके बाद 11.70, अब इसका गुणा कर देंगे 20 का इससे और इन सबको जोड़ देंगे तो 60 50 110 और 7 117, 117x, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, गुणा कर देंगे तो ये 11.7 0 × 20, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट को अगर हटाएं तो जीरो लग जाएंगे 2, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक वाले से ए वाला कैंसिल, 117 से 117 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। हमसे पूछा था 5 पैसों की, 5 पैसों की बोला था तो हम इसमें रख देंगे मान, ठीक है। इसमें रख देंगे मान, 5 की वैल्यू पूछा था तो 5 की वैल्यू इसका मान रखेंगे तो जी हो जाएगा अपना कितना 50 पैसों का बोला था ना, हाँ 50 पैसों का 1/2, तो जी होगा अपना, ये था अपना 5x, 5 × 2 तो कितना हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका मान निकालना था तो 5 × 2 कर दिया तो 10 अपना आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 89, इसमें बोला है 89 क्वेश्चन में 7 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना दशमलव भाग है, तो 7 ग्राम 1 किलोग्राम का, तो जितने का बोले तो उसको करेंगे नीचे एक भाग, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते 1000, भाग लगा देंगे तो जी कितना हो जाएगा 0.007, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है अपन को सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला है यदि एक किसी शहर की जनसंख्या कितनी है 70,000 है और इसमें पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। 70,000 कितनी थी जनसंख्या थी अपनी, पहले वर्ष बढ़ रहा है कितना 10%, तो यानी 100 का 110 हो गया, दूसरी बार बढ़ रहा है 120%, तो ये हो गया 20%, 120/100। अब हम काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमें गुणा करना है तो गुणा हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 का 12 से गुणा करेंगे और फिर 7 से, ये 2 जीरो तक 2 जीरो तो आने आना है, ये हो गया 1177 × 12, ठीक है। अब हम इनको गुणा कर ले रहे तो
2 जीरो, 12 सत्ते 84, 84 की 4 कैरी हुआ 8, 12 सत्ते 84। इस प्रकार 4 4 8 4 12, एक कैरी हुआ 9, तो ये हो जाएगा 92,400। ऑप्शन नंबर ये है सी राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 91 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 भाग्यम 3/7 फिर भाग 49/10 प्लस 1/7 माइनस 2/7 को सरल करना है। तो इस प्रकार से सवाल सरल करने के लिए हम भाग है तो भाग वाली संख्या को हम पलट के गुणा में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7/3, फिर गुणा में कर लेंगे तो 10/49, फिर प्लस है 1/7 और 2/7, और इसमें लगाते बॉडी मास का नियम। तो बॉडी मास के नियम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम काट दो जो जो कट रही, तो ये कट जाएगा 7 से 7 सतैया 49, और इसके बाद कोई सी नहीं कट रही। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 10, क्योंकि एक की कोई वैल्यू नहीं रहती है। नीचे आ जाएगा 7 21 प्लस 1/7 माइनस 2/7। एक हमेशा भी कर सकते हैं कि हम कॉमन ले लें 21, 21 से कम 21 तो ये 10, 7 21 तो ये 3 हो जाएगा, माइनस 7 21 3 दूनी 6। अब हम कर ले रहे, ये 13 हो गया, 13 में से 6 गया, 6 चला गया तो बचे कितने 13, 13 में से 6 गया, बाद बचे 7, यहाँ पे 21, 7 एकम 7, 7 या 21, यानी कि 1/3 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। इसमें बोल रखा है 1 मीटर व्यास के लोहे की गोले की पिघलाकर 10 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो ये दिया है व्यास दे रखा है 1 मीटर व्यास, इसको त्रिज्या में बनाने के लिए 1/2 मीटर या सेंटीमीटर बनेंगे 50 सेमी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दूसरा है जैसे 10 सेंटीमीटर व्यास, तो 10 सेंटीमीटर व्यास है, इसको बनाएंगे त्रिज्या, तो इसकी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर क्यू। हमें निकालना है इसका भी, बड़े का और बराबर छोटे का पाई आर क्यू। तो ये तो सेम है तो कट जाएगा। ठीक है, छोटे वाले का आयतन बराबर बड़े वाले का आयतन, तो हम रख देंगे सीधा सीधा पाई या डायरेक्ट भाग लगा लो। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 50 गुणे 50 बट्टे में 5 गुणे 5 गुणे 5, ये काट दो 5 5 5 तो 50, सीधा सीधा 1000। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर बी। बड़े में छोटे का भाग लगा देंगे, तो बड़ा अपना है 50, छोटा है अपना 5 सेंटीमीटर, और बाकी सब अपना सेम है 1/3 पाई आर क्यू। तो हमें आर से मतलब रहता है तो आर देख लेंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना √ के अंदर 12 प्लस √12 जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए 93 12 प्लस है, उसके बाद फिर 12 फिर प्लस फिर 12 डॉट डॉट चल रहा है सीरीज अनंत तक। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, अगर प्लस का साइन है तो हम बड़ा वाला लेंगे, इनका हम गुणा करेंगे तो इसका 4 गुणे 3 फैक्टर कर सकते हैं, 4 3 12। अगर प्लस का साइन लगाए तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस का साइन लगाए तो छोटा वाला आंसर। चूंकि यहाँ प्लस लगा है तो हमारा आंसर क्या होगा 4। पहले समझ लीजिए, इन्हें क्या करेंगे हम फैक्टर, ये हो गया 4 3 12, अंतर होना चाहिए समान 1 का। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और माइनस का होता है इसी जगह तो हमारा आंसर होता है 3। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 94 और अंतिम सवाल है ये, किसी वस्तु पर 2 बार क्रमशः 40% और 20% की छूट दी जाती है, यदि एक बार में ही छूट देनी हो तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो कोई वस्तु है मान लो 100 रुपये की 94, ठीक है, पहले दे रहे 40% छूट, 40% छूट दे रहे, तो 40% छूट दे दी, ये निकाल लेंगे, ये कितना हुआ 40% छूट यानी 40, फिर 40% छूट दे दी, 100 में से हम 40 कर देंगे लेस, तो कितना बचा 60। अब इस 60 पे भी कितनी छूट दे रहे हैं, दूसरी बार में 20% छूट,
तो 20% छूट निकाल लेंगे, 6 दूनी 12, तो हम 60 में से लेस कर देंगे 12, तो कितना आ जाएगा 8, 5 में से गया 4 यानी 48। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल छूट कितनी देनी चाहिए, तो टोटल छूट देनी चाहिए, अपना मान बचा 48, था कितना 100, तो 100 में से 48 लेस कर देंगे, ये बचा 2, ये हो गया 9 में से 4 गया तो बचा 5। अगर हम टोटल 52% छूट दे दें तो 52% छूट बराबर 2 छूट के इक्वल होगा, जो कि पहली दे रखी थी कितनी 40 और दूसरी 20% की इक्वल होगा, ठीक है। या हम डायरेक्ट दे दें कितनी 52% छूट दे दें डायरेक्ट, ठीक है। इस प्रकार हम इसको कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे सी राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज मतलब जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं कांस्टेबल के लिए, जुड़ने के लिए हमारा चैनल करें सब्सक्राइब अभी अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।